अमीरों की लिफ्ट हिंदी कहानी। बचपन में हम सब कितने मासूम रहते हैं। कोई भेद नहीं रहता, सबको देखकर एक सा रिस्पॉन्स देते हैं। कौन अमीर है कौन गरीब ये सब का भेद नहीं। जिसने भी हंसाया उसके सामने हंस दिए, जिसने लाड लड़ाया उसकी गोदी में चले गए। बड़े होने पर ऐसा नहीं होता, अक्ल आते ही सब दिखने लगता है। कौन गरीब है कौन अमीर, कौन ऊंचे पोस्ट पर और कौन नीचे। चाह कर भी आप किसी के साथ अच्छा चाहे तो कुछ ऐसा होता है जो आपको रोकता है। रोकते हैं आपके और दूसरों के अनुभव, आपकी दौड़, आपका काम, तो कभी आपकी मजबूरी। बुरे लोग कुछ होते हैं लेकिन उनके द्वारा किए गए का असर समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। मैं एक कंपनी के ऑफिस में काम करती हूँ। ऑफिस की बिल्डिंग में बहुत सारे दूसरे ऑफिस भी है। अभी कुछ दिन हुए मुझे ज्वाइन करें। यह मेरा पहला जॉब ही है। इसके पहले भी काम करती थी लेकिन वो इतने बड़े ऑफिस में नहीं था। मेरा ऑफिस 5वें माले पर है। जाने ले लिए अच्छी लिफ्ट है। ऑफिस में चाय पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। 9 से 5 का जॉब है। ऑफिस में कुछ ज्यादा काम भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ ऐसा था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऑफिस का पानी, जब भी पानी पीती मुझे कुछ विचार उठते। उसका कारण यह नहीं था कि पानी अच्छा नहीं था या वो अच्छी जगह नहीं रखा था। पानी का अच्छा छोटा फिल्टर था जिसके ऊपर पानी की केन उल्टी रखी जाती थी। मुझे उस केन को देखकर विचार आते थे। वो पानी के केन एक बुजुर्ग करीब 55 साल के हमारे ऑफिस लाते हैं। पानी की केन उठाकर लाना और बिल्डिंग के सभी फ्लो के सभी ऑफिस में देना उनका काम था। वो दुबले पतले, वो बुजुर्ग पसीने में लथपथ रहते। आंखें हमेशा नीचे सीढ़ियों पर रहती। आंखें ऐसी जैसे अब दुनिया को देखना ही नहीं है। मैंने उन्हें कभी किसी से बात करते नहीं देखा। बस उनको देखकर हमेशा यही ख्याल आता कि आखिर उन्हें ये काम लिफ्ट से क्यों नहीं करने दिया जाता। पानी वाले और दूसरे ऐसे काम करने वालों के लिए लिफ्ट में जाना मना था, इसलिए उन्हें पानी रखने का काम सीढ़ियों से करना पड़ता था। सीढ़ी चढ़कर 1 से 5 फ्लोर तक जाते और बारी बारी सभी ऑफिस में पानी रखते हैं। आप अब ऐसी पोजीशन पर है कि आप उनके लिए सिर्फ दया भाव रख सकते हैं। बस देखकर यह बोल सकते हैं कि अरे यार बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, और फिर ऐसा बोलकर अपनी जगह पर वापस बैठकर अपना काम करने लग जाते हैं। ये भी सही है, और इसके अलावा हम अब कर भी क्या कर सकते हैं। एक दिन नीचे जब पानी के लिए ऊपर आ रहे थे तब मैं वहां खड़ी थी। मैंने देखा लिफ्ट मेन लिफ्ट में नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप लिफ्ट में आ जाओ। पहले तो वो माने नहीं, फिर मैंने थोड़ी देर उन्हें मनाया, कहा कि मेरा नाम ले लेना, आप आ जाओ। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें बोलते देखा, वरना हम सब ने तो उन्हें गूंगा ही बना दिया था। और बोले भी तो डर से बोले। उन्होंने कहा कि मैडम आप जानती नहीं, किसी ने देखा तो बहुत डांट पड़ेगी, शायद नौकरी भी चली जाएगी। लिफ्ट में वो ऐसे खड़े थे जैसे कि कोई चोरी कर रहे हो। उनकी मजबूरी, बेचैनी और डर देखकर शायद समाज के कुछ वर्ग को अच्छा भी लगता होगा। क्योंकि डरा हुआ इंसान तो छोटा बना रहेगा, और वो बड़े किसी को छोटा बनाकर ही बनते हैं। मुझे उन्हें देखकर उनकी प्रति सहानुभूति आई, और फिर दूसरा विचार यह कि आया कि भगवान कभी ऐसी मजबूरी में किसी को ना फंसाए। हम सब इसी बात को धन्यवाद देते हैं कि चलो हमें भगवान ने ऐसा नहीं बताया, और जिन्हें बनाया उन्हें देखकर आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट के 5 फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकी तो लिफ्टमैन को देखकर उनके जैसे प्राण निकल गए। लिफ्टमैन कुछ बोलता उसके पहले मैंने बोला कि भैया इनको मैंने बोला था लिफ्ट में आने के लिए। वो लिफ्टमैन बिना कुछ बोले सर हिलाकर उनकी ओर ऐसे देखकर गया जैसे वो इंसान नहीं हो। वो भी सर झुकाए निकल गए। ऑफिस में जाकर बैठी तो थोड़ी देर बाद बॉस ने बुला लिया। बात वही थी, लिफ्ट में पानी वाले को क्यों ना आने दिया। मुझे बोला कि आप यहाँ के रूल मत तोड़िए, इस बिल्डिंग में और भी ऑफिस है, सभी को वही लिफ्ट यूज करना है। लिफ्ट खराब हुई तो आपको उसका मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। बस इतना तो काफी था मेरी अच्छाई और सहानुभूति को दबाने के लिए। अब मैं भी औरों की तरह बन जाऊंगी। लिफ्ट में आने के लिए उन्हें कभी गलती से भी ना बोलूंगी। समाज हमें कठोर बनाता जाता है। ये कठोर उन बुजुर्ग जैसे अच्छे इंसानों की वजह से नहीं बनाता। उन्हें तो ये बेवजह सहना पड़ता है, उन लोगों की वजह से जो ऐसी व्यवस्था लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमको ये सब देखना होता है। अभी तो मन में सहानुभूति दया भाव है, क्या पता आगे जाते जाते ये खत्म हो जाए। एक लाइन अक्सर लोग कहते हैं, भलाई का जमाना नहीं है। ये लाइन ऐसी ही नहीं बोली होगी, पहले भलाई करके देखी होगी और उसके परिणाम जो मिले होंगे तब ये लाइन बनी होगी। लेकिन बात तो ये भी सच है, जाके पैर ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।